सहायक शिक्षकों की दो ही तमन्ना है। एक, या तो वेतन विसंगति पूरी हो जाए या नहीं तो फिर प्रमोशन, कम से कम प्रमोशन का लाभ मिल जाए। लेकिन इस कदर कुछ ग्रहों का नक्षत्र चला हुआ है कि ना तो वेतन विसंगति मिल रही है और ना ही प्रमोशन में अटका रोड़ा खत्म हो रहा है। आज दिन भर सहायक शिक्षक फेडरेशन इसी बात की उम्मीदें लगाए बैठा और अधिकारियों से मुलाकात और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा कि शायद इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। शाम होते होते जब अधिकारियों से मुलाकात खत्म हुई है तो हमारे साथ है सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा। सर, दिन भर की मशक्क़त का कोई फ़ायदा निकला या फिर जो गए कुछ उम्मीदें ही रह गई, तारीख पर तारीख कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहा? आज जो है पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद आलोक शुक्ला सर से मिले, उसमें पदोन्नति के संबंध में चर्चा हुआ और उनको हमने ज्ञापन भी दिया है। तो हमने उनको बताया कि जो प्राथमिक शाला का एचएम है उसमें किसी प्रकार का भी कोई स्टे नहीं है, तो उसको संज्ञान में उनके लाया हूँ। तो उन्होंने बोला है इसका आदेश मैं जल्दी से कर देता हूँ, जिससे जितने भी प्राथमिक एचएम जिनमें पदोन्नति होना है उसको वो कम से कम फिलअप हो जाएगा। आज जब आप लोगों ने मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया था तो उस दौरान कुछ आप लोगों ने ज्ञापन स्वरूप भी बनाया, तो उसमें क्या कुछ मांगे क्या रखी थी आप लोगों ने? वेतन विसंगति के मांग रखे थे जो सीएम साहब को दिए हैं, और बाकी अधिकारी लोगों से जो है प्रमोशन संबंधित मुद्दे पर आज पूरी चर्चा की है। पहले जो है आलोक शुक्ला साहब से मिले, उसके बाद डीपीआई जैन साहब से भी मिले और चौरे सर से भी मिले और उनको बताया कि ऐसा बात है। तो उन लोगों की बातों में उनको हमने संज्ञान में लाया और उनके द्वारा फिर देखा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद जो है प्राथमिक शाला की जो एचएम है उस पर पदोन्नति कर दी जाएगी। सर, चूँकि इस पूरे अभी तक प्रमोशन की अगर प्रक्रिया को देखें तो 4 से 5 स्टे लगे। 4 से 5 स्टे का क्या आप लोगों ने अध्ययन किया है क्या कि किन किन बिंदुओं पर ऐतराज़ जताते हुए सहायक शिक्षकों ने, एक तो दिख रहा है कि स्थानांतरण से प्रभावित होने वाले शिक्षकों ने किया है, कुछ अलग अलग तरीके से, तो आप लोगों ने क्या कुछ स्क्रूटनी की है कि किन किन मुद्दों को लेकर ऐतराज़ जताया गया है सहायक शिक्षकों की तरफ से और किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने स्टे लगाया है या कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया है? उन याचिकाओं को लेकर आप लोगों ने क्या अध्ययन किया है? उस पर जो हमारा जो प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक का है और जो यूडीटी का शिक्षक का है, उसमें सिर्फ 2 ही स्टे लगा था। जो प्राथमिक शाला वाला था वो लगभग ख़त्म हो गया है, नीलम मेश्राम वाला ख़त्म हो गया है और इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको भी ऑर्डर क्लियर कर दिया गया है शैलेश गुप्ता वाले में भी। तो निश्चित तौर पर 6 तारीख को संभवतः 100% तो नहीं, लेकिन पूरा चांस है कि जो हमारा शिक्षक वाला है वो भी खुल जाएगा 6 तारीख को, उसमें ऑर्डर के लिए लग चुका है। अब बाकी का हम लोगों ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे से वो संबंधित नहीं है। जब प्रमुख सचिव से आप लोगों ने मुलाकात की तो प्रमुख सचिव ने क्या मतलब 6 अप्रैल के सुनवाई के बाद की बात आप लोगों ने की है या आप लोगों की डिमांड क्या रही है कि 6 अप्रैल के बाद जब कोर्ट में इस पर सुनवाई हो जाए उसके बाद इस पर कुछ विभाग की तरफ से निर्णय ले लिया जाए, या फिर याचिका जो कि 6 अप्रैल को सुनवाई होनी है उससे पहले ही आप लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी हो जाए? 14 तारीख को जो वकीलों के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट आया कि राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पर अभी तक जो है अपना पक्ष नहीं रखा गया है, तो उस संबंध में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। तो अधिकारी लोगों का कहना यही था कि लगभग हमने पूरी चीज़ें बना लिया है और पहले जो स्टे लगा था उस पर हमने सरकार की तरफ पूरा पक्ष रख दिया है। अभी का भी पूरा चीज़ हम लोगों ने बना लिया है, सरकार का पूरा जवाब तैयार, बहुत जल्दी उसको फिलअप कर दिया जाएगा। वेतन विसंगति के मुद्दे पर क्या बातचीत हुई प्रमुख सचिव से? वो तो वेतन विसंगति संबंधित आज प्रमुख सचिव से उनके संबंध में चर्चा नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बारे में बार उनसे हमने बात किया है। तो उन्होंने साफ कहा है कि सीएम साहब का निर्देश है जितने भी लोग सहायक शिक्षक जो है पदोन्नति से वंचित रहेंगे उनके लिए जो है गणना करके उनको क्या अच्छे से अच्छे बेहतर दिया जा सकता है उसको बनाकर, उसमें कितने राशि की आवश्यकता होगी उसको बनाकर हमारे पास लाएंगे, उसका अनुमोदन हम कर देंगे। सुनील जैन साहब से क्या बातचीत हुई? सुनील जैन साहब सिर्फ पदोन्नति के संबंध में चर्चा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है तैयार हो गया, बहुत जल्दी हम जो है शासन अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगा। तो अभी तक के मुद्दे पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ आकलन किया है कि कितने लोग पदोन्नति की वजह से, कितने लोग तकरीबन 1,09,000 का जो आंकड़ा देते हैं, हालांकि आंकड़ों को लेकर काफ़ी सारी अलग अलग बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 70,000 है, कुछ लोग कह रहे हैं 80,000 है और आप लोगों का दावा है कि 1,09,000 है। जो अभी प्रमोशन का अगर पूरा प्रक्रिया देखें तो कितने लोग आएंगे? आप लोग बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए मैं संख्या पूछ रहा हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रमोशन में जितने लोग छूट जाएंगे उन्हें आप लोग वेतन विसंगति या जो कुछ सम्मानजनक वेतन है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ आकलन किया है क्या कि कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोगों की मांग आप लोग वेतन विसंगति या उन्हें सम्मानपूर्वक वेतन दिलाने की बात करेंगे? 34,634 लोग का संभवतः प्रमोशन होगा। बाकी उसके बाद जो बचे हुए, जहाँ तक हमने डीपीआई ने एक बार हम लोगों ने मांगा था 81,733 ऐसा आंकड़ा हमको दिया गया था इतने सहायक शिक्षक है। तो
उसके बाद उनकी आप लोग अलग से लड़ाई लड़ेंगे, जो जितने बचे रहेंगे उतना? तो सीएम साहब ने और जिसके पहले विभाग ने भी साफ साफ कहा है, आलोक शुक्ला साहब ने भी साफ साफ कहा है, पदोन्नति से जितने लोग की पदोन्नति हो जाती है वो 93-42 में चले जाएंगे। बाकी जो बचे हुए साथी हैं उनके लिए हम जो है रास्ता बना रहे हैं, और रास्ता बनाकर इसमें उसको गणना करके क्या बेहतर हो सकता है उसको हम जो लोग जरूर करें, क्योंकि सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। सर, लेकिन आप लोग हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं और हमारे जो लोग जिनसे बातचीत हो रही है, चाहे वकील के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यमों से हो, हाईकोर्ट की तरफ से नीलम मेश्राम का जो आपने मामला बोला कि डबल बेंच में उन्होंने अपने याचिका को वापस ले लिया, लेकिन नीलम मेश्राम का अभी भी जो मामला है वो सिंगल बेंच में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डबल बेंच में मामला अटका है। जिन दो आप लोग प्रमोशन का जिक्र कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ आपका ये कहना कि सिर्फ 2 मामले आप लोगों के प्रमोशन से संबंधित है, वो सिर्फ डबल बेंच में है। अगर सिंगल बेंच को अगर मिला लिया जाए तो अभी भी आंकड़ा तकरीबन 7 से 8 याचिकाओं पर है। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आप लोगों को, प्रमोशन का रास्ता क्या आसान है क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार इसी चीज़ को लेकर कहा जा रहा है, जितने भी याचिकाकर्ता से बात हो रही है, कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी ना हो जाए तब तक इस पूरे मुद्दे पर प्रक्रिया बढ़ना सही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, प्रमोशन कैसे हो पाएगा? जब क्योंकि आप ही के शिक्षक साथी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इसका निराकरण ना हो जाए प्रमोशन नहीं होना चाहिए। सरकार के इस मामले में आलोक शुक्ला साहब से भी मैंने बोला ऐसा दिक्कतें आ रही, तो उनका साफ साफ कहना था, सर हमारा जो कोर्ट से माननीय कोर्ट से हमारा यही अपील है कि जो भी इसमें निपटारा कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये पात्र है तो पात्र कर दें, और नहीं है तो उसको अपात्र कर दें, लेकिन डिसीजन पेशी ऊपर पेशी मत बढ़ाएं। जो भी उनको डिसीजन लेना जल्दी कर दें। और रहा सवाल की जो आप बोल रहे हैं कि 8 लोग का है 10 लोग का है, हमने जो आज DPI के द्वारा जानकारी ली है और हमारे पास जो जानकारी उस जानकारी के निश्चित तौर पर प्राथमिक प्रधान पाठक में कोई स्टे आज की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और UDT में है तो उसमें एक ही मामला है, उसमें भी मतलब कोर्ट ने उसमें अपना निर्णय रखा हुआ है, वो ये 6 तारीख आएगा, उसमें लगभग क्लियर हो जाएगा। सर, एक बहुत हास्यास्पद बात है, विभाग की तरफ से आप लोगों को ये बोला जाता है कि तारीख पर तारीख ना बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इसका निपटारा कर दिया जाए, लेकिन जो चाहे आप 14 तारीख की बात करें या इससे पहले वाली अगर बात करें, फरवरी में जो मामला जो टाला गया 10 मार्च तक के लिए, वो दोनों वजह सरकार थी। इसकी वजह सरकार ने उसका जवाब ही समय पर पेश नहीं किया। अभी भी जो 14 तारीख का जो मामला अटका वो सरकार के जवाब नहीं देने की वजह से हुआ, सरकार ने जवाब देने के लिए और वक्त मांग लिया। तो ऐसे में तारीख पर तारीख तो सरकार बढ़ा रही है, हाईकोर्ट थोड़ी बढ़ा रही है। अधिकारी से मैंने इस बारे में आज अपने निश्चित तौर पे उनको हमने स्पष्ट तौर पे उसके लिए अपील किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा इसका अभी कुछ विधानसभा की वजह से उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी जो है इसको हाई कोर्ट में जो भी याचिका लगाया उसका हम जवाब प्रस्तुत करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। मतलब आप लोगों को ये लग रहा है कि जो मतलब 6 अप्रैल को भले कोर्ट का फैसला कुछ और हो, लेकिन विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ सार्थक नतीजा जरूर निकले। हाँ, उन्होंने 100% बोला है कि हम इसका जवाब लगभग तैयार कर लिए, बहुत जल्दी इसको हम जो है हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी अधिकारियों से मुलाकात जो हुई है और बातचीत का जो सार समझ में आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि विभाग ये चाहता है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट का स्टे खत्म हो और जल्द से जल्द हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऐसा निर्देश जारी हो जाए जिसकी वजह से स्टे खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी एक यक्ष सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है कि सरकार की तरफ से बार बार जवाब नहीं देने की वजह से ही सुनवाई टलती रही है। दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के जो प्रमोशन का जो रास्ता अटका हुआ है वो विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ इसका नतीजा जरूर निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात और इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बातें कही जा रही है सरकार की तरफ से कि वो अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करेगी। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई पहल फिलहाल करने के मूड में हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इनसे बातचीत हुई है मनीष मिश्रा जी से, सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बातचीत का जो सार मुझे समझ में आ रहा है उसके मुताबिक फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से ही कोई समाधान का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि जो 2 देरियां हुई है उसके लिए हमें लगता है सरकार का वो जवाब जिम्मेदार है, जिसकी बदौलत समय पर वो जवाब नहीं पहुंचा और हाईकोर्ट को फिर अगली सुनवाई बढ़ानी पड़ गई। नमस्कार, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।